आज 12 की गणित विषय का पेपर है और आज इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि पेपर में आप सभी लोगों को किस प्रश्न पर कितना समय देना है। जी हाँ, ये जानकारी होना प्रत्येक विद्यार्थी को जरूरी है क्योंकि 3 घंटे में आपको वहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और अगर आपको ये पहले से डिसाइड नहीं होगा कि हमको किस प्रश्न पर कितना समय देना है तो एकदम पक्का है कि आपका लास्ट में कोई ना कोई प्रश्न छूट ही जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपको किस टाइप के प्रश्न पर कितना समय देना है। ये आपको पहले से ही डिसाइड करके वहाँ पर बैठना है एग्जाम हॉल में। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा क्योंकि हिंदी विषय के पेपर में मैंने आपको यही बात समझाई थी और कुछ विद्यार्थी इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर जब पेपर देकर आते हैं तब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दुख का सामना करना पड़ता है। तो भैया दुख का सामना ना करना पड़े इसलिए छोटी सी क्लास को देख लीजिए। देखिए आपको जो पेपर मिलने वाला है 29 फरवरी को जो गणित विषय का पेपर मिलेगा और मैंने आपको कई सारे नए वाले मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए हैं। तो जो गणित विषय का पेपर मिलेगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं टोटल 5। कितने होते हैं? 5 और 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं टोटल 5 और ये भी 5 नंबर के होते हैं। अब एक एक नंबर वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, थोड़ा बड़े भी होंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है तो इसके लिए आप मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग समय लीजिएगा 15 मिनट। और अगर 15 मिनट से पहले आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं मैक्सिमम समय आपको दे रहा हूँ 15 मिनट, ठीक है। हम तो ये भी जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 5 मिनट का समय लगना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इस वजह से हम टोटल यहाँ 15 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। इससे ज़्यादा आप समय एग्जाम हॉल में नहीं लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं पहले 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले टोटल आपको प्रश्न मिलेंगे 8, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में 4 मिलेंगे, प्रश्न संख्या 4 में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 8 प्रश्न होंगे 2 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न 8 प्रश्न होंगे। इनको देखिए ये टोटल कितने का पूर्णांक के यहाँ से बनेगा 8 दूनी 16। अब इन प्रश्नों को आपको कितने समय में सॉल्व करना है? अब 8 प्रश्न होंगे, थोड़ा समय तो लगेगा ही, ठीक। तो हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, इसके लिए आपको देंगे, कहेंगे कि 25 मिनट समय ले लेना। आप घड़ी पहन के जरूर जाइएगा, इससे ज़्यादा समय भैया नहीं लीजिएगा। 25 मिनट का समय लॉस कीजिएगा बस, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, 2 नंबर वाले हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना, कोई सवाल छूट रहा है आप उसे जो है हल्का सा लीप करके रखिएगा और एक पेज पीछे जो है रफ कार के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। रफ कार के लिए एक पेज जरूर बना लीजिएगा, उस पर रफ कार कर लिख दीजिएगा और बाद में यूज हो जाने के बाद ऐसे काट दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका आता है 5 नंबर वाले टोटल 10 प्रश्न आते हैं, सभी को पता है। और इसमें अथवा वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अथवा वगैरह कुछ नहीं। 10 प्रश्न के 10 सॉल्व करना पड़ेगा। 5 नंबर वाले 10 प्रश्न, टोटल पूर्णांक होगा आपका 50 नंबर का, ठीक। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो समय आपको यहीं पर लगाना है भैया। 100 नंबर में 50 नंबर यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले आते हैं। इन्हीं पर आपको अच्छे से मेहनत भी करना है, ठीक है, और सोचना भी पड़ेगा क्योंकि अथवा में रहेगा नहीं मामला यहाँ पर। तो इसी में आपका समय सबसे ज़्यादा लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कितना समय देना है। दीर्घ उत्तरीय वाले 7, 8, 9 लास्ट के 3 प्रश्न होंगे, 7, 8, 9, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न अथवा अथवा करके होंगे। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो कहने मात्र को दीर्घ हैं, लेकिन जब 2 में से एक करना होगा तो 2 में से एक आप आसानी के साथ कर जाओगे। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप समय ले लीजिएगा, एक प्रश्न पर मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का समय ले लीजिएगा, ठीक। हम कहते हैं चलो 15 मिनट का समय ले लीजिएगा। कितना समय ले लीजिएगा? 15 मिनट का। एक प्रश्न के लिए 15 मिनट का समय। 3 प्रश्न होते हैं 8 नंबर के, 8 त्रिक 24। अगर एक प्रश्न के लिए आप मैक्सिमम समय 15 मिनट का ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर कितना समय लेना चाहिए? 15 से 45 मिनट का समय लेना चाहिए। अब मैंने जो समय बचाया, ठीक, ये 45 मिनट लास्ट में आपको देना है, इस पर समय सबसे ज़्यादा देना। देखिए 15 और ये 25 मिलकर 40 मिनट आप इधर लॉस किए, ऊपर लघु और अति लघु में, ठीक है। और उसके बाद 45 मिनट का समय यहाँ पर लॉस किए, ठीक है। तो 40 और 45 मिलके कितना हुआ आपका? तो आप कहेंगे 85 हुआ, ठीक है। अब 85 मिनट हो गए और आपको टोटल 180 मिनट का समय मिलता है 3 घंटे का। तो 80 उधर मिनट और 15 इधर, आपको समय मिलेगा कितना भैया? 90 और 95 मिनट का समय मिलेगा।
95 मिनट का मतलब 1.5 घंटे से एबव समय मिलेगा, जो कि आपको 95 मिनट का समय जो है वो देना कहाँ पर भाई, 5 नंबर वाले प्रश्न पर देना है। ये जो मैंने समय आपके समय लिखा है इसको आप एकदम हल्के में लेना ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लघु उत्तरीय प्रश्न में बड़े बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, मैंने बताया भी है, और उस पर समय आपका लगेगा। अगर भैया 10 प्रश्न हैं तो हर एक प्रश्न पर 10 मिनट तो जाएगा ही, ये तो एकदम निश्चित है। इसीलिए मैंने 95 मिनट जो है यहाँ पर डिसाइड किए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। 10 प्रश्न रहेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, इसके लिए मैंने समय देख लीजिए डिसाइड कर दिया अच्छे से। बाद में 40 से 45 मिनट में ये वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके अच्छे से हो जाएंगे। मुझे पता है एक रैखिक वाला आएगा, एक निश्चित समाकलन का आएगा, ठीक इसी या तो एक न्यूनतम दूरी वाला आ जाएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। और इसमें अथवा में होते हैं, 2 प्रश्न में एक करना होता है, तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर ले जाओगे। और देखो मैंने कितना अच्छा समय यहाँ पर डिसाइड किया, ऐसे आप जाइएगा, उसके बाद देखिएगा आपको समय भी बाद में 4-5 मिनट का मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, आप देख लेना, इतना करने के बाद भी मिल जाएगा, ठीक है। और जब समय मिल जाएगा तो आप पूरे पेपर को एक बार मिला भी सकते हो। ओके, तो सभी लोगों को ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।